नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भले आप लोग मेरे भाई पढ़े होंगे, लेकिन फिर से इस टॉपिक को 8 से 10 मिनट जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को इस टॉपिक से प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था तथा ज़्यादा संभावना है कि आने वाला परीक्षा दिसंबर में 100% है कि इससे प्रश्न पूछेगा। क्योंकि अगर भारतीय संविधान का बात किया जाए तो भारतीय संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। अगर आप प्रस्तावना को अच्छे ढंग से जान गए तो समझिए आप भारतीय संविधान को जान गए, अपने अधिकार को जान गए। इसलिए मेरे भाई अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है। भले ही दीपावली छठ चल रहा है, लेकिन हम जितने क्लास देंगे उतने क्लास हर हाल में आपको करते चलना है, क्योंकि वर्दी इस बार लेना आपका मेन मिशन होना चाहिए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और पुराने साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि अभी फेस्टिवल का समय चल रहा है। बहुत कम लोग क्लास कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं करना है। जितने लोग कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं रिजल्ट उन्हीं का होगा। बरसाती मेढक की रिजल्ट कभी नहीं होगा। कुछ लोग आते हैं एग्जाम से 5-7 दिन पहले, एक के बार 30 से 40 हज़ार लोग चैनल पर जुड़ेंगे और एग्जाम बाद बोलेंगे सर क्वेश्चनवा ना टकराइल है। जे कंटिन्यू पढ़ी ओकरे से कुछ बुझाई, क्वेश्चनवा ना टकराइल। क्वेश्चन कैसे टकराई? जो मेरे भाई लगातार पढ़ेंगे, कंटेंट का अच्छा से कंसेप्ट रखेंगे, उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप सभी साथ में बने रहिए, आप सभी का रिजल्ट होना तय है। देखिए हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास चालू करने से आज से 3-4 माह पहले भी एक बार प्रस्तावना पढ़े थे, लेकिन प्रस्तावना से एक प्रश्न पूछा भी गया था 1 अक्टूबर को, इसलिए एक बार और अच्छे ढंग से इसे पढ़ेंगे। पहला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में पूछे जाने वाला कि संविधान आपका जो है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपने देश का संविधान अंगीकृत होता है, यानी कुछ भाग उसका लागू होता है। लेकिन पूर्ण रूप से अपने देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। अगला है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। हर किसी का कोई ना कोई आत्मा होगा। अब जिसका जो आत्मा होगा वो समझ जाएगा कि मेरी आत्मा क्या है। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश का संविधान जो है, जिसके अनुसार हम लोग चलते हैं, उसका जो आत्मा वो क्या है? प्रस्तावना है। ये पहले ही बोले कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए हर हाल में जानना है। इसलिए संविधान के आत्मा, करेजा, जान जो बोलिए वो क्या है? प्रस्तावना है। अगला है इसे ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया कि जो संविधान का आत्मा है वो प्रस्तावना है। अगला है संविधान का परिचय किससे होता है। तो भारतीय संविधान का जो परिचय है वो प्रस्तावना से होता है। अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपका परिचय किससे होगा? तो आप बिहार पुलिस से होगा कि बिहार पुलिस में लड़का रहता है। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान का जो परिचय है वो प्रस्तावना से होता है। अगला है 42वां संविधान संशोधन कब होता है। 1976 ईस्वी में भारतीय प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन होता है, तो बोलिएगा एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें रूस से, उस टाइम सोवियत संघ रूस था, उससे 3 शब्द लिया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लघु संविधान किसे बोला जाता है, तो 42वां संविधान जो संशोधन हुआ उसे ही हम लोग लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। ये 3 शब्द जो है उसे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। अगला है 42वां संविधान संशोधन कहाँ से इस शब्द को लिया गया? 3 शब्द को रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे पहले उद्देशिका बोला गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसे ही कन्वर्ट कर दिया गया प्रस्तावना के रूप में। इसे हम लोग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेते हैं।
अगला है उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार होता है मेरे भाई, तो प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके एक बार आपके प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। अगला है प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, आप लोग हर हाल में आज क्या कीजिएगा, एक बार भारत का प्रस्तावना जो है उसे हर हाल में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें एक एक शब्द का महत्व कितना है। इसी तरह से प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तावना में कन्वर्ट होता है। हम भारत के लोग का अर्थ होता है संप्रभु शक्ति, मतलब नहीं बोलता है हम सब एक है, मतलब हम सभी लोग अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी तरह से भारतीय प्रस्तावना में हम भारत के लोग से संप्रभु शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। अगला है संविधान के उद्देशिका में न्याय का प्रकार। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का बात किया गया है। सामाजिक रूप से सबको न्याय होना चाहिए किसी तरह से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। अब समझ चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या होता है। अब राजनीतिक रूप से जाइए तो सभी को नहीं मिला है। नेता का ही बेटा नेता बनेगा तो कहाँ बोलिएगा कि सामाजिक रूप से आपको न्याय है। रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, लालू का बेटा तेजस्वी, ऐसे ही यानी राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सबको ठीक न्याय मिलना चाहिए सामाजिक रूप से। लेकिन कुछ मिला है, लेकिन अधिकतर इसका बेनिफिट नेता लोग ही, पूंजीपति लोग ही उठाते हैं। अगला है प्रस्तावना में स्वतंत्रता का प्रकार यानी आज़ादी आपको 5 तरह से दिया गया है। आप विचार किसी के पास रख सकते हैं, अभिव्यक्ति का आपके पास आज़ादी है, विश्वास का आज़ादी है, धर्म की कोई भी कर सकते हैं, उपासना का आज़ादी, यानी 5 तरह का आपके पास स्वतंत्रता दी गई है। संविधान निर्माणकर्ता विशेष ध्यान किस पर देते हैं, प्रस्तावना पर। संविधान का जब निर्माण होता है इस पर विशेष रूप से ध्यान आपका प्रस्तावना पर दिया जाता है। संविधान में राष्ट्र का उल्लेख कैसे होता है, भारत और इंडिया दोनों शब्द से किया गया है। भारतीय प्रस्तावना में जो है उसका उल्लेख, राष्ट्र का उल्लेख यानी देश का उल्लेख भारत और इंडिया नाम से किया जाता है। प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सत्ता किसके पास है, जनता के हाथ में है। सही बात है, भारत में जो सत्ता है वो जनता चलाती है। जनता जब चाहेगी नीतीश कुमार को सीएम बना सकती है, जनता जब चाहेगी नीतीश कुमार को सीएम से हटा सकती है, जनता जब चाहेगी मोदी को पीएम बना सकती है, हटा सकती है। इसलिए भारत की जो सत्ता है वो जनता के हाथ में निहित है। हमें पूरा विश्वास है प्रस्तावना का आपका बहुत अच्छा से इतने कम समय में अच्छा कंटेंट दिए होंगे। जितना लिखे होंगे उससे डबल क्वेश्चन आउट का भी इसके आसपास का कवर किए होंगे। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेस्टिवल का टाइम में अभी कम ही लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उन लोग का रिजल्ट होना पक्का है। बरसाती मेधा का रिजल्ट जल्दी नहीं होता है। इसलिए फिर मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।